दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। आज किसानों ने कैराना में तहसील में ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन इसलिए सौंपा है क्योंकि पटवारी जो है किसानों की बात नहीं सुनने हैं। जब भी वो अपने बैनावा के लिए जाते हैं, सब कुछ हो रखे हैं काम, फिर भी पटवारी जो है पैसे मांगते हैं। अब किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस वजह से ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है और जो पटवारी है किस वजह से सुन नहीं रहा। एक तरफ से योगी जी कहते हैं हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन फिर भी किसान मजबूर होकर धरने प्रदर्शन के लिए तहसील में कलेक्ट्रेट में जाते हैं और ज्ञापन सौंपते रहते हैं। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम ईश्वर सिंह हो, तहसील अध्यक्ष कैराना। तो ये बताओ अध्यक्ष जी, जो आज ज्ञापन सौंपा किस लिए सौंपा गया है? ये इसलिए सोचा, मतलब वो गरीब आदमी पहले ज़मीन लेगा, उसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा, फिर इन्हें पटवारी मतलब दाखिल खारिज के पैसे मांगेगा। तो कहाँ से ले इतना पैसा? जो उनसे कमा के जो 2 रुपये दिए हैं वे पहले ही मतलब बैनामे में खर्च हो गए और फिर दाखिल खारिज करवाया मर्जी के अपने बच्चों का मुंह पूछ के, और फिर पटवारी फिर उसको पैसे मांगता है कि भाई दाखिल खारिज के लिए भी मैं पैसे चाहिए मुझे। तो कहाँ से उसका जो है पेट भरेंगे, कहाँ से पैसे देंगे उसको? तो ये आपकी थी कि समस्या है? समस्या हमारी सबकी है। ये तो हमारे सभी किसानों की है सर। या कोई मेरी किले की थोड़ा है या इन किलों की थोड़ा है, तो सबकी है। सब किसानों के साथ ऐसा ही होता है। मजदूरों की भी है इसमें, मजदूर भी आएंगे, किसान भी आएंगे, सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर कोई 2 रुपये इकट्ठे करके अपना कुछ मेहनत मजदूरी करके कोई एक मकान खरीद लिया या कुछ और ज़मीन 1-2 बीघा ज़मीन ले ली, तो उसमें बिल्कुल नहीं जो है वे कार्रवाई करते। अब भाई चलो इसने जो है मेहनत मजदूरी कर अपना काम करा, इसका जो है ये काम कर दो, दाखिला खारिज कर दो, कोई नहीं मानता। तो अध्यक्ष जी जैसा यहाँ आए, क्या कहा जैसे एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब से मिले, उन्हें बड़ी अच्छी बात की मेरे साथ और उन्हें आश्वासन दिया कि तुरंत कार्रवाई होगी। जो अनिरुद्ध पटवारी है रकबे तित्तरवाड़े गांव का, एक ऊंचे गांव के आदमी ने ज़मीन ली थी 1.25 बीघा, और उसने 3 महीने से उस पर कई बार फ़ोन कर चुका और मिल भी चुका। वो बार बार मतलब ये कहता है पहले मुझे खर्चा पानी चाहिए, उसके बाद मैं रिपोर्ट लगाऊंगा। उसने अब तक रिपोर्ट नहीं लगी। 3-4 महीने से परेशान हो गए, जब तंग हो गया। मैं एसडीएम साहब से मिले और उनसे उसके खिलाफ विज्ञापन सौंपा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम धरने के लिए अगली तैयारी करेंगे। ऐसे तो उसके घरवाली भी पटवारी है, वो भी पटवारी है, ऐसा सुनने में आया हमारा। जब उसका 1.5 लाख रुपए से काम नहीं चल रहा, एक किसान मजदूर आदमी 100-200 रुपये कमा लेता होगा, उससे वो 2-4 हज़ार रुपये कैसे दे देगा? उसने भुक्का मर कर अपने डांगर बेच के एक ज़मीन ले ली, 1-1.25 बीघा, और वो मतलब उसी में ही कर्जे में दब रहा, लोन लेकर। उससे और ऊपर मांग हो रही उसकी, एक मेरे से पैसे दो जब रिपोर्ट लगाऊंगा। तो कौन सा सरकार एक तो कहती है बिल्कुल कोई किसान के साथ है, हम कोई किसान का बुरा नहीं होने देंगे, किसी अधिकारी पर दबाव नहीं बनने देंगे। एक लेखपाल से पहले पैसे दो, उसके बाद फिर दाखिल खारिज करवाओ। यह प्रक्रिया इस तहसील में चल रही, कोई दबाव नहीं। एसडीएम साहब ने कहा कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पर। संज्ञान में आ गया मेरे, देखो क्या होता है। अगर कोई समस्या का हल नहीं होता फिर आगे की क्या तैयारी? समस्या का हल नहीं होता तो फिर हम अपना दरे बचा के, बोरिया बस्ता बचा के यहीं एसडीएम साहब के बाहर आगे गिरेंगे। और आज की तो 10-20 की संख्या है, या मान लिया 40-50 आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, तो कल ने यहाँ से 200-400 आदमी 500 आदमी भी इकट्ठे होंगे। हम अपने बड़े अधिकारियों से, अपने जो हमारे कप्तान हैं जिले के कालेंदर मलिक, उनसे कहेंगे। उनके बाद में अपने हमारे जो ऐड हैं टिकेत है, राकेश टिकेत है, नरेश टिकेत चौधरी हैं, और उनके संज्ञान में जाएगी फिर बात। फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा आदेश करेंगे। तो रिकॉर्डिंग है कुछ, कोई प्रूफ है पटवारी पैसे मांग रहे? पटवारी पर रिकॉर्डिंग कहाँ, वो तो उस पर फ़ोन ही नहीं है। रिकॉर्डिंग कहाँ से हो जाएगी? वो तो आ लिए मिल लिया, मुझे फ़ोन करे खुद उससे 2 बार। तो मुझे कहा, मैं कहा भाई उसका दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा? कहने का करवा दूँगा, हो जगह लगा दूँगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ना लगाने का 3 महीने से 4 से क्या मतलब है? आप ही बताइए किस वजह से रुक रही हुआ? ऐसा तो होगा नहीं, वो कि वैसे रुक रही होगी रिपोर्ट, इसी वजह से रुक रही होगी कि मैं पैसे दे दो रिपोर्ट लगा दूँ, नहीं लगाने का नहीं। सोचो तमीज़ बात ने। एक पटवारी 2 अपने साथ मुंशी रखेगा, चमचे रखेगा, वे किसानों पर तो पैसे तारेंगे, उनकी जेब भरेगा। नौकर उसने तो 2 नौकर चाहिए, खुद ही नौकर है, उस पर तो पैसे तार रहा। तो बताओ क्या बढ़िया बात है? सरकार का इतना तो दबाव होना चाहिए पटवारी कानून रूप है, जिससे कि मैं किसान के प्रति काम करें। किसी का गोर दब रहा या पैमाइश करवा रहा, उनसे 10-20 हज़ार रुपये दो, उसके बाद उस काम पे जाएंगे। मैं एसडीएम साहब आदेश कर दो, तहसीलदार आदेश कर दो, उनका कोई संज्ञान नहीं है इस चीज़ का।
अगर भाई हमने मतलब जो है जाना, मैं तेन कहेंगे पैसे दो जी जब पैमैश होगी। एक ये ऊंचे गांव का ये एक और मसला है, इसका कहीं का है भाई, इसका चक्रोड़ का है। चक्रोड़ का मसला है, मेरे खेत के चौगुर्तन चक्रोड़ है, और वह जो है विपक्ष जो मेरा पार्टनर है, मेरा पड़ोसी है, उसने वह दाब रखी और काफ़ी समय से दाब रखी। मैंने 2 बार जो है तहसीलदार के जो है रिपोर्ट भी करी, भाई ज्ञापन भी दिया उसके ना का भाई मेरी जो है छूटनी चाह। उनके मेरे फ़ोन में तहसीलदार साहब से बात जो मैंने करी वह रिकॉर्डिंग भी है 2 बार की। उनको ट्रांसफ़र हो गया। जब भी ऐसी बात हो सके मैं सुनवा सकता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी हम कैराना में हैं, और कैराना का कांदले का क्या है जी? कांदले का बता भाई, इसका भी दाखिल खारिज। एक कांदले में हमने 2004 में नीलामी की ज़मीन खरीदी थी सरकार से, तहसीलदार से। उसकी नीलामी आज तक पेंडिंग है। हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे, काम हो नहीं पा रहा। तो आज एसडीएम साहब को जो है इसकी रिपोर्ट लगाई, देखो आश्वासन दिया कि 3 दिन में काम हो जाएगा। इससे अलग एक काम हो रहा है, मोहल्ला राजायत खान बारसू रोड कांदला में एक तालाब है, उस तालाब का कूड़ी बना रखा, गंदा पानी भरा रहे, मच्छर डेंगू बीमारी 2-3 डेथ भी होली, 20-30 आदमी बुखार में पड़े, अभी भी बच्चे दबे हैं उसमें। मामला ख़राब है, कुल मिला के बात है। गंदगी इस कदर है, बीमारी का तुम्हें पता कैसा मामला चल रहा, परेशान है। कितनी मौत हो चुकी उसमें? 5-4 मौत तो हुई ली, और अगर वो ना रुका और मर जाएंगे बस, और क्या। अभी ये किसानों की समस्या आपने सुनी, और जिस तरीके से किसानों के साथ देश में ज्यादती हो रही है, उसको देखकर लगता है किसान शायद कुछ ही दिनों बाद अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर कुछ अलग कारोबार करना सोचेंगे। क्योंकि ना तो किसानों को गन्ने की पेमेंट मिल रही, 45 दिनों से किसान शामली धरने पर बैठे हुए हैं, ऊन में बैठे हुए हैं, हर जगह धरने, इधर बुढ़ाना के भैसाना मिल पर धरना चला हुआ है। किसानों की सुनने वाला इस देश में कोई रहा नहीं, और जब तक किसानों की सुनने वाला कोई इस देश में नहीं आएगा तब तक किसान यूं ही पीड़ित रहेगा और अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद करता रहेगा। हम भी कोशिश करते रहेंगे किसानों की इस आवाज़ को उठाने की। जुड़ी रहेगा आप भी गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।